everyone, welcome our YouTube channel लैब स्कॉलर्स। माय नेम इज By-S.Alam और आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट का एक पार्ट है जिसका नाम है अल्कलाइन फॉस्फेट। ओके, तो मैं सबसे बात करना पहले क्या करने वाला हूँ अल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में। ये क्या होता है, ये क्यों बढ़ जाता है और इसके बढ़ने का सिम्टम और घटने का सिम्टम, किस किस कंडीशन में ये बढ़ जाता है, किस ये सब पे मैं भी चर्चा करूंगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक के ऊपर। तो ये अल्कालाइन फॉस्फेट यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में ALKPO4 बोला जाता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका डिफिनेशन ये है, दिस इज ए एंजाइम इन फाउंड इन लीवर, यानी ये हमारे ये एक प्रकार का एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी का जो लीवर है उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के बोन, टिश्यू, प्लासेंटा और पाया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो अल्कलाइन फॉस्फेट है ये हमारे लीवर और बड़ी आंत की दीवार को खाने लगता है, जिससे जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो अल्कलाइन फॉस्फेट एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी को के लीवर के ऑर्गन को, टिश्यू को खाने लगता है। तो फिर ये ज्यादा और हमारे बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका सिम्टम क्या है, यानी इसका लक्षण क्या है जब ये हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाए। तो इसका सबसे पहले सिम्टम है फैटिग, यानी थकान आ जाना, और वीकनेस यानी हमें कमजोरी हो जाना, और उसके बाद पुअर एपेटाइट मतलब भूख की कमी, नोजिया मीन्स जी मिचलाना या उल्टी करने के जैसा मन होना। ओके, एंड बोन एंड ज्वाइंट पेन, हमारे जो भी ज्वाइंट है वहां पे दर्द होना और बहुत ज्यादा कमजोरी होना, और यूरिन का जो कलर है यानी पेशाब का जो कलर है वो डार्क हो जाना। ओके, तो यानी सिम्टम फैटिग, वीकनेस, पुअर एपेटाइट, नोजिया, बोन एंड जॉइंट पेन एंड डार्क यूरिन। ओके, अब बात करते हैं कि इंक्रीज लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट अकॉर्डिंग टू काउज देन ग्रोथ डिजीज, यानी ये किस कंडीशन में जब ये बढ़ता है तो हमारे बॉडी के किस किस हिस्से को किस तरह ये प्रभाव करता है, यानी किस तरह हानिकारक पहुंचाता है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीवर, जो कि ये लीवर फंक्शन टेस्ट का एक पार्ट है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में अल्कलाइन फॉस्फेट लीवर में पाया जाता है। तो लीवर में क्या क्या है, इसमें हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस, जो कि ABC हेपेटाइटिस, एंड लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस इस कंडीशन को बोलते हैं जब कोई भी आदमी बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने लगे तो हमें लीवर सिरोसिस या इसी का दूसरा नाम अल्कोहलिक सिरोसिस भी होता है। ओके, उसके बाद लीवर कैंसर, हमारा लीवर जब अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाए तो लीवर के जो कैंसर के सेल हैं वो लीवर बहुत जल्दी प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक, उसके बाद गॉल ब्लैडर स्टोन, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन यानी पत्थर हो सकता है, और उसके अलावा ब्लॉकेज इन बाइल डक्ट का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देता है। ओके, हम बात करते हैं कि ये बोन में किस तरह से ये हमें प्रभाव का डिसऑर्डर की वजह से बीमारी होती है जो खासकर बच्चों में देखी जाती है, जिसमें पैर हाथ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, अबनॉर्मल हो जाती है, ये रिकेट्स होता है। इसकी ये विटामिन डी की कमी से ये रोग पाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं बोन कैंसर। बोन कैंसर हड्डियों का जो कैंसर है वो हो जाता है, जिसमें हमारी हड्डियों में हमारी हड्डी फूल जाती है, उसमें रेसेस आ जाते हैं, इस टाइप के कैंसर। और बहुत ही कम यानी रेयर कंडीशन में हमें हार्ट फेलियर एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखा जा सकता है। जो अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ जाए उसका सिम्टम और उससे रिलेटेड डिजीज। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जब अल्कलाइन फॉस्फेट नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो क्या होगा। ओके,
तो जब हमारा सिम्टम से जो लो अगर हो जाए, किस कंडीशन में हो जाए, काउज, ओके, ये काउज है, सॉरी मैंने सिम्टम से लो लिख दिया, बट ये काउज है। किस कंडीशन में, किस कारण से, तो माल न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व की कमी। जब हम अच्छी तरीका से अपने फूड में यानी अपने खाना में अच्छी तरीका से न्यूट्रिएंट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, और सीलियक डिजीज होता है, उस वजह से भी ये अल्कालाइन फॉस्फेट घट जाता है। और विटामिन डी एंड मिनरल्स, जब ये विटामिन मल्टीविटामिन अगर ये हमारा अल्कालाइन फॉस्फेट घट जाए तो हमें मल्टीविटामिन लेना चाहिए, ताकि मल्टीविटामिन में सभी तरह के विटामिन आते हैं, ए बी सी एंड डी, या विटामिन B6, 12, ये सब जितने भी विटामिन की गोलियां होती है, चाहे दवाइयां होती है, वो हमें लेनी चाहिए। एंड मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर क्या बोलते हैं सोडियम पोटेशियम, ये सब टाइप्स के मिनरल्स हमें लेनी चाहिए। ओके, ये हो गया सिम्टम्स जो कि इस वजह से कम हो जाता है। अब बात करते हैं डाइट प्लान और मेंटेन, यानी जब हमारा ये अबनॉर्मल अल्कालाइन फॉस्फेट हो जाए तो हमें क्या खाना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए, ये सब मैं बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो लीवर के लिए होता है सबसे अच्छा फ्रूट पपाया, यानी पपीता का, कच्चे पपीता का ज्यादातर सेवन करना चाहिए। उसके अलावा जो हमारा मोटापा है, यानी जो चर्बी हमारे बॉडी में बढ़ी हुई है, उसको कम करना चाहिए। उसके अलावा लेमन यानी कि नींबू का सेवन करना चाहिए। उसके बाद अवॉइड स्पाइसी फूड, यानी ज्यादा हमें स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, जस्ट लाइक फास्ट फूड, मार्केट की चीजों जिसमें ज्यादा ऑयली होता है, स्पाइसी होता है, तेल मसाला कम यूज करें, हिसाब से करें। ओके, और उसके बाद स्टॉप अल्कोहल, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, जिस वजह से ये मेंटेन हो सकता है। अगर नहीं करेंगे तो ये मेंटेन रहेगा, वरना आपको दिक्कत होगी। उसके अलावा चिल्ड ड्रिंक, यानी कोई भी चीज का, कोई भी पेप्सी, कोका कोला या चिल्ड वाटर हमें इनहेल नहीं करना है। कोशिश करें कि हम वार्म वाटर यानी सुसुम पानी बोल सकते हैं, वो हम पिए, ताकि हमारा अल्कालाइन फॉस्फेट का लेवल सही रहे, ताकि हमारा लीवर भी सही तरीके से काम कर पाएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैं आशा करता हूँ कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके। उसके अलावा इसका जो मैं प्रैक्टिकल टेस्ट का जो वीडियो है जो अल्कालाइन फॉस्फेट कैसे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है लैब में, वो मैं इसके बाद बहुत जल्द वीडियो शूट हो चुकी है, बस अपलोड करनी बाकी है, ताकि आप इन लोग को देख सके, और मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू सो मच।